दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इन दिनों शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है। ऐसे में यह बहुत ही ज़रूरी है कि सभी शिक्षक पूरे मॉड्यूल को ध्यान से पढ़ें और देखें। दोस्तों उसके बाद मॉड्यूल के आधार पर एक महापरीक्षा कहे तो ली जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने उठाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल 1 के अनुसार पाठचर्या और समावेशी कक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसमें आप जान लीजिए कि इमेज हॉटस्पॉट के द्वारा पाठचर्या शब्दावलियों का अवस्थान श्रेणीबद्ध संबंध सही क्रम, इसमें आपको सही क्रम करने के लिए दिया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति आता है क्रमबद्ध करें तो। उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद आता है पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री और उसके बाद सीखने के प्रतिफल। इसे एक बार आप देख लीजिए फिर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री और सीखने के प्रतिफल। दोस्तों अब तक शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की गई है, NPE 1968 और NPE 1986। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPEP 2020 भी प्रक्षेपित की जा चुकी है। तो इस प्रकार से अब कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है, 1968, 1986 और 2020। इसे आप ठीक से याद रखेंगे। NCF को विकसित करने के लिए NCERT को आदेशित किया गया है, यानी कि NCF को विकसित करने का काम NCERT को सौंपा गया है। अब तक 4 NCF विकसित किए गए हैं, NCF 1975, NCF 1988, NCF 2000 और NCF 2005। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है UDL के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। UDL का फुल फॉर्म कहे तो होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। UDL शिक्षण और अधिगम का एक ऐसा तरीका है जो कक्षा में प्रत्येक सीखने वाले की आवश्यकता को पूरा करता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल होते हैं। UDL के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं, बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता। दोस्तों NCF 2005 के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी विशेष जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे हैं, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, ये NCF 2005 के सिद्धांत हैं। अगला है पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि यह पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। दोस्तों आइए कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है समावेशी शिक्षा, कानूनी एवं नीतिगत ढांचा। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अ के अनुसार, जबकि यह 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार किया गया है। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। यह है RTE अधिनियम 2012 समावेशी शिक्षा, कानूनी एवं नीति ढांचा। अगली स्लाइड में दिया गया है कि समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं। और अधिगम
शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। ये है RPWD अधिनियम 2016 या दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016। 6 से 18 वर्ष के बीच की आयु के हर बेंचमार्क जैसे कि न्यूनतम या क्षमता निर्दिष्ट 40% विकलांगता से कम नहीं वाले बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय या अपनी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। यह है RPWD अधिनियम 2016 और NCP 2005 पाठचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहता है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों और सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।